तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 9 तारीख और 9 तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं 7 और 8 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। उसके 2-3 रीज़न हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा क्या हुआ क्या नहीं। तो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि मेरी जो टिकट है वो कंफर्म नहीं हो पाई थी गोवा से आने की, और मैं परेशान था कि क्या करूं क्या ना करूं। तो मैं बताता हूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वीडियो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसका एक रीज़न था ये कि मेरी टिकट कंफर्म नहीं थी, और जो जर्नी मैंने की गोवा से आने की उसमें थोड़ी सी परेशानियां हुई, तो जिसकी वजह से मेरा मन नहीं था, दिमाग मेरा थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो ये रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं था, स्पेस जो है वो ख़त्म हो गया था, भर गया था पूरा। तो इस वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैं अब बताता हूँ हुआ क्या। तो बेसिकली हुआ क्या था कि मैं मतलब यहाँ से एक्चुअली जाने का प्लान भी नहीं था और आने का भी नहीं था। तो जब जाने का नहीं था तो आने का तो होगा ही नहीं। तो जाने का मेरा एट रैंडम 2 तारीख को ही प्लान था कि मेरे को जाना है। तो मैंने तत्काल में टिकट किया, वो कंफर्म हुआ नहीं। फिर 2 तारीख की रात नहीं, 3 तारीख की रात को, नहीं 2 तारीख की रात को टिकट कंफर्म हुआ। मैं 3 तारीख की सुबह यहाँ से निकल गया। कंफर्म भी नहीं हुआ था, आरएसी हुआ था। वो तो अच्छी बात है कि कोई और आया नहीं मेरे साथ, तो आरएसी था। मैं यहाँ से निकल गया गोवा के लिए। गोवा 2-3 दिन मौज ली। फिर उसके बाद 6 तारीख को मेरे को आना था वापस, मतलब 6/7 की सुबह 4 बजे मेरी ट्रेन थी थिविम स्टेशन से, और 3 बजे थी मडगांव से, कहीं से भी ले सकता था मैं। तो हुआ क्या कि टिकट कंफर्म हुई नहीं। मैंने तत्काल में भी की, जनरल में भी की, दोनों में टिकट कंफर्म नहीं हुई। अब जब नहीं हुई तो मेरे को जाना ही था, मथुरा तो आना ही आना था वापस। तो मैंने कोशिश किया इधर उधर जुगाड़ वुगाड़ करके कि हो जाए शायद क्लियर, तो वो नहीं हो पाई। तो उसके बाद फिर टिकट कंफर्म नहीं हुई तो मेरा दिमाग खराब। मैंने दीदी जी को वहाँ पे छोड़ दिया था मडगांव में, मडगांव स्टेशन पे। और फिर मैं आ गया था वापस जिंजर होटल कैंडोलिम में, और वहाँ पर मैंने गाड़ी को दे दिया था वापस। अब मेरा दिमाग खराब कि मैं क्या करूँ, घर जाऊँ कि ना जाऊँ, अगर ना जाऊँ तो कहाँ जाऊँ और कैसे जाऊँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं मथुरा ही चलता हूँ, इसी ट्रेन से लटक के, जैसे भी होगा देखा जाएगा। फिर दूसरा आइडिया ये आया कि यहाँ से जाता हूँ, मतलब गोवा से जाता हूँ मुंबई, और मुंबई से फिर मैं फ्लाइट से या ट्रेन से वापस आऊँगा। मैंने कहा उसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा, क्या मतलब है। तो मैंने फिर यही डिसाइड किया कि मैं वापस मथुरा ही जाऊँगा और इसी ट्रेन से जाऊँगा। अब जो है ये चीज़ हो गई डिसाइड। फिर अब दिक्कत ये थी कि वहाँ पर सच में गोवा में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे ओला और उबर नहीं है। ओला उबर रैपिडो ये सब नहीं है, तो टैक्सी की बहुत बहुत दिक्कत है। तो आप एक चीज़ सोचो, मेरे को कैंडोलिम से मडगांव जाना था, वो 50-45 किलोमीटर के आसपास था। उसके टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे 2,000 रुपये मांगे, है ना। तो वो टैक्सी का तो बहुत इशू है। तो फिर वहाँ पे एक गोवा गवर्नमेंट का एक गोवा माइल्स करके एक ऐप है, तो वो चलता है, वो फिर भी रीजनेबल है। अब मेरे को ये डिसाइड करना था कि मैं मडगांव से ट्रेन पकड़ूं या थिविम स्टेशन से ट्रेन पकड़ूं। मडगांव में जाता तो मेरे 1-1.5 घंटा खराब होता, 2,000 की टैक्सी होती, और दूर भी बहुत था। तो मैंने सोचा कि थिविम चलता हूँ मैं। तो थिविम में 700 रुपये में टैक्सी करके आ गया थिविम स्टेशन रात को 9 बजे। अब जब थिविम पहुंच गया, ट्रेन थी मेरी सुबह 4 बजे। अब सुबह 4 बजे तक क्या करूँ मैं, 9:30 पे मैं पहुंच गया था। तो थोड़ी देर इधर उधर देखा, फ़ोन चार्ज वार्ज किया, बज गए 10:30-11। अब क्या करूँ। तो वो तो अच्छा था कि मैं यहाँ से बेड शीट लेके गया था। तो बेड शीट पे मैं वहीं पे रेलवे स्टेशन पे जो इनके एग्जीक्यूटिव लाउंज होते हैं वहाँ पर थोड़ा लेट, एग्जीक्यूटिव लाउंज में थोड़ी देर लेटा। फिर जो है वहाँ से फ़ोन वोन चार्ज करके मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैं बाहर बैठ गया, तो वहाँ पर रेस्ट किया। फिर बज गए रात के 2-2:30 बज गए थे। अब फिर क्या करूँ, नींद आ रही थी, तो फिर मैं वहीं पे लेट गया। अब फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने ट्रेन की टिकट की, जनरल की, वो हुई 475 रुपये की। टिकट करने के बाद अब मैंने सोचा यार अब या तो पेनल्टी कटाऊं या फिर जुगाड़ तुगाड़ करूं, टीटी से बात करूं। तो मैं घुसा स्लीपर कोच में, मैं घुसा तो टीटी से मैंने बात करी। उसने पेनल्टी काटी 615 रुपये की, और उसने बोला कि सीट तो नहीं है, बाकी अगर होगी तो मैं बता दूंगा। अब सीट नहीं थी तो मैं बैठ गया कहीं भी रैंडमली जाके। अब सुबह के बज रहे 4, मेरे को आ रही नींद, क्या करूँ। तो बैठ गया। अब रात में तो तीनों बर्थ खुल जाती है ना, बीच वाली भी खुल जाती है। तो बैठा रहा, बज गए 6-7। फिर ऊपर की एक जो बर्थ है वो थोड़ी खाली हुई, मैं थोड़ा ऊपर जाके लेटा। फिर नीचे उतर के आया। फिर जो जो पैसेंजर्स थे जिनकी सीट थी वो लोग आ गए, फिर उनके साथ बैठा। फिर एक भैया मिल गए, कहाँ के थे वो, खुशीनगर के थे शायद, गोरखपुर के थे, और वो कैलकाटा काम कर रहे थे। वो भी इसी ट्रेन से वापस आए थे। तो उनके साथ फिर बैठा, थोड़ी देर बात करी। फिर ऊपर की सीट खाली हुई, फिर उस पर बैठा। तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया, दिमाग ख़राब। तो इसलिए मेरा मन नहीं किया वीडियो बनाने का, और दूसरा मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं था। 2 चीज़ें थी, तो बहुत थोड़ी परेशानी तो हुई आने में, लेकिन अब ठीक है। अब जैसे तैसे मैं आ गया सुबह वापस 8 तारीख को। तो ये था। बाकी
तो नॉर्मल आपने देखा ही कैसी रही मेरी गोवा ट्रिप। आपने पूरे पुराने ब्लॉग्स देखे ही होंगे सारे, तो कुछ इस तरीके से थी गोवा ट्रिप। अब अगली वीडियो में डालूंगा आइटनरी बना के एक गोवा की, और टोटल एक्सपेंस मेरा कितना हुआ और जो जो हमने चीज़ें करी उनमें क्या खर्चा आता है, आपको कब जाना चाहिए कब नहीं जाना चाहिए, तो ये चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये थोड़ा सा कष्ट भरा सफ़र रहा लौटने का। जाने का तो ठीक था और घूमने का भी मस्त था, लेकिन लौटने में थोड़ी सी समस्याएं आई, तो मैं ऐसे करके आ गया बस। और मेरे को लौटने में कितने घंटे लगे? 31 घंटे लगे मेरे को। सुबह 4 बजे की ट्रेन थी और मैं आया हूँ 8 तारीख की सुबह 10:30-11 बजे करीब। तो 31-32 घंटे के आसपास मेरे को टाइम लगा लौटने में। तो ये कुछ कहानी थी हमारी लौटने की, और जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, और उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो अब वीडियोस आते रहेंगे रेगुलर, कोशिश यही करेंगे कि रेगुलर आते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा आइटनरी के कहाँ जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं करने के लिए गोवा में, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ कितने प्राइस पे होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो यहीं करते हैं समाप्त और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।